कानपुर शहर के एक मशहूर कारोबारी की पत्नी अचानक कहीं लापता हो गई। वो घर से निकली, फिर वापस नहीं लौटी। फोन बंद, कोई मैसेज नहीं, कोई क्लू नहीं। पति राहुल घबराए हुए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। राहुल ने पुलिस को बताया कि सुबह से मेरी पत्नी लापता है। इस पर पुलिस कहती है कि हो सकता है वो कहीं चली गई हो। राहुल बहुत संजीदगी के साथ कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल एकता के गायब होने के साथ ही एक जिम ट्रेनर भी गायब हुआ था, जिससे वो महिला जिम की ट्रेनिंग लेती थी। महिला और जिम ट्रेनर के बीच अफेयर था। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन कोई खास फायदा हासिल नहीं होता। तो वहीं दूसरी तरफ परेशान होकर जो पति था राहुल, उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री तक को पत्र लिख दिया ताकि मामले पर कार्रवाई हो। क्योंकि राहुल का मानना यह था कि पुलिस इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रही है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी रही। फिर एक दिन पता चला कि राहुल की पत्नी की हत्या हो चुकी है और कातिल ने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम को करीब 10 बार देखा और उसी हिसाब से कत्ल करने के बाद लाश को डीएम समेत तमाम बड़े अधिकारियों की नाक के नीचे दफन कर दिया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। 4 महीने का वक्त गुजर गया। एक कातिल बेखौफ घूमता रहा, लेकिन जब पकड़ा गया तो उसने कहा, जो पूरी कहानी सुनाई, उसको सुनने के बाद हर कोई दहल गया। और जब कत्ल की खौफनाक वारदात का खुलासा हुआ तो यकीन जानिए सभी के होश ही उड़ गए। ये सच्ची घटना कानपुर की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। ये सच्ची घटना यूपी की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कानपुर शहर से आई है, जहां शक्कर मिल खलवा इलाके के मकान नंबर 85/65 में रहने वाला विमल एक बॉडी बिल्डर, जिम ट्रेनर और फिटनेस कोच था, जिसे लोग मिस्टर कानपुर और मिस्टर यूपी के नाम से जानते थे। साल 2010 में उसने मिस्टर कानपुर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता जीती। इसके बाद उसने मिस्टर यूपी का खिताब भी अपने नाम कर लिया और यहीं से वो मशहूर हो गया। साल 2010 में मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने मुंबई गया, लेकिन वहाँ से 5वें स्थान तक पहुँचा और इसके बाद वो वहाँ से बाहर हो गया, चूँकि वो रिजेक्ट हो गया और फिर कानपुर लौट आया। विमल की जो माली हालत थी वो ठीक नहीं थी, लिहाजा वो अपना खर्च चलाने के लिए एक होटल में वेटर की नौकरी करने लगा। इसी दौरान उसकी जो मुलाकात थी वो कानपुर के एक बहुत बड़े अधिकारी से होती। उनका भी उसी होटल में आना जाना था, तो वहीं उनसे मुलाकात हो गई रेस्टोरेंट में। अधिकारी को पता चलता है कि ये जो बॉडी बिल्डर टाइप का एक वेटर है, ये जो है मिस्टर इंडिया की प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुका है। उनको भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है, कुछ तरस भी आता है। इंटरेस्ट से ज़्यादा, क्यूरियोसिटी से ज़्यादा तरस आता है कि भाई इतना बड़ा खिलाड़ी है, मिस्टर इंडिया लड़ चुका है और इस वक्त जो है इस तंगहाली में जी रहा है। लिहाजा उन्होंने तरस खाकर विमल को जिम ट्रेनर की शक्ल में ऑफिसर्स क्लब में नौकरी दिलवा दी। ऑफिसर्स क्लब, जहां ऑफिसर्स, बड़े बड़े अधिकारी और उनके परिवार के लोग जिम वगैरह करते हैं। इसे डीएम बंगले के आसपास जो था उसका आना जाना शुरू हो गया, क्योंकि ऑफिसर्स क्लब जो था जिम डीएम बंगले के करीब में ही था। यहाँ तक कि कुछ अधिकारियों की पत्नियां भी फिर विमल से ट्रेनिंग लेने लगती हैं। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस की वजह से सोशल मीडिया पर उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी और पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं उसकी फॉलोअर्स थी जो उससे ट्रेनिंग लेना चाहती थी। कई अधिकारी, उनके परिवार के सदस्य भी उसके क्लाइंट थे। लेकिन वक्त के बाद ही, कुछ वक्त गुजरा तो उसके बाद ही अफसरों से बदसलूकी की वजह से उसे जो था ऑफिसर्स क्लब से निकाल दिया जाता है। इसके बाद चूंकि काफ़ी वक्त वो गुजार चुका था ऑफिसर्स क्लब में, अधिकारियों के संपर्क में वो आ चुका था, तो कुछ अधिकारियों, भाई कई अधिकारी उससे नाराज़ थे तो कई अधिकारियों से उसकी अच्छी बनती भी थी। फिर जो है उन्हीं अधिकारियों की मदद से उसने ग्रीन पार्क, जो कानपुर में ग्रीन पार्क का जो स्टेडियम है, उसमें बतौर जिम ट्रेनर की उसे नौकरी मिल जाती है। यहीं पर उसकी मुलाकात कानपुर के मशहूर कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता से होती है। एकता और विमल में दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों का नाजायज रिश्ता जवानी की नजरों से छिपकर परवान चढ़ रहा था। फिर एक दिन गुस्से में विमल ने एकता का कत्ल कर दिया।
अब वो एकता का कत्ल कर चुका था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि लाश का क्या करे। तो विमल ने वही किया जो दृश्यम फिल्म में, जो दृश्यम फिल्म आई थी अजय देवगन की, तो दृश्यम फिल्म में अजय देवगन ने जो किया था उसी फिल्म को देख कर, जैसे अजय देवगन ने फिल्म में लाश को पुलिस स्टेशन के नीचे दफन कर दिया था, लिहाजा विमल ने भी उससे बड़ा कांड कर दिया। और विमल ने लाश को ऑफिसर्स क्लब में, कानपुर डीएम के बंगले से लगा हुआ जो ऑफिसर्स क्लब था उसी के कैंपस में दफन कर दिया। विमल ने प्लान के मुताबिक लाश को दफनाने के लिए सबसे सुरक्षित जगह चुनी। डीएम बंगले के आसपास ऑफिसर्स क्लब का वो एरिया जहां जल्दी कोई आता जाता ही नहीं था, वो जगह बिल्कुल सुनसान रहती थी। विमल चूंकि इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था, ऑफिसर्स क्लब में वो खुद ट्रेनिंग देता था, लिहाजा उसका आना जाना भी आम तौर पर था, तो और लोगों को शक भी नहीं होता। जो वहाँ पर सिक्योरिटी थी वो भी उसे पहचानती थी, क्योंकि पुलिस वहाँ लगातार लगी रहती थी सिक्योरिटी में, तो वो रोज़ाना आता था, अधिकारियों के साथ भी अक्सर आता जाता था वो, तो इसलिए किसी को शक ही नहीं हुआ। अब डीएम आवास के पास 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है, इसीलिए वहाँ कोई खुदाई की कल्पना भी नहीं कर सकता। कातिल जानता था कि सबसे सुरक्षित जगह वही होती है जहाँ किसी को शक ना हो। सबसे पहले विमल ने शव को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। डीएम बंगले के पास ऑफिसर्स क्लब की जो बाउंड्री के पास सुनसान जगह थी वहाँ पर वो पहुँचा। फावड़े से उसने जो है रात के अंधेरे में खुदाई की, करीब 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा ताकि जो लाश है उसे आसानी से अंदर समाया जा सके। शव को नीचे रखा, उस पर मिट्टी डाल कर उसको बराबर कर दिया और कुछ सूखे पत्ते और कूड़ा वगैरह उसके ऊपर डाल दिया ताकि लोगों को ये ना लगे कि कोई मिट्टी खोदी गई थी या कुछ अजीब ना लगे। इस कत्ल को परफेक्ट बनाने के लिए कातिल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। डीएम आवास और ऑफिसर्स क्लब के आसपास रोज सरकारी अधिकारी, जज और पुलिस वाले, इस तरह के तमाम अधिकारी आते जाते थे। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी सुरक्षित जगह एक लाश दफन हो सकती है। इसके बाद विमल अपने रिश्तेदार से कपड़े मंगाता है और कानपुर के बस अड्डे से बस पकड़कर, झकरकट्टी से बस पकड़कर वो अपने रिश्तेदार के घर महोबा चला जाता है। क्योंकि 24 जून को कत्ल के बाद से विमल गायब था। एकता के पति राहुल ने जो था थाने में जाकर पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई दी थी। उधर पुलिस ने भी जो था तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन पुलिस इसे जो है महज प्रेम प्रसंग और भागने का मामला मानकर ही चल रही थी। क्योंकि पुलिस भी कहीं, मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि पुलिस भी ये ना समझ पा रही हो कि इतना बड़ा कांड भी हो सकता है क्या। एकता के पति राहुल की माने तो वो बार बार पुलिस से कहते रहे कि उनकी पत्नी के साथ कोई अनहोनी हुई है, लेकिन उन्हें पुलिस, मतलब ये राहुल का आरोप है कि पुलिस उन्हें टालती रही। एकता के गायब होने के अगले दिन यानी 25 जून को जूही मिलिट्री कैंप के बाहर एक कार मिलती है। इस कार से विमल ही चलता था। कार में टूटा हुआ क्लचर और रस्सी पड़ी थी। जहां से पता चला कि ये कार विमल के दोस्त शोएब की है। शक हुआ कि कार में जो उस कार के हालात थे, जिससे अंदर के टूटे बाल, क्लैशर वगैरह, रस्सी, इन सबको देखने से यही पता चल रहा था कि किसी महिला के साथ इस गाड़ी में ज़बरदस्ती की गई है। चाहे उसको ज़बरदस्ती बैठाने की कोशिश की गई या उसको खींचा गया है या कुछ भी, ऐसा कुछ हुआ है, किसी महिला के साथ कुछ गलत काम यहाँ किया गया है। अब पुलिस के पास ना तो कोई गवाह था, ना कोई सबूत, लेकिन कातिल कितना ही होशियार क्यों ना हो, वो एक ना एक गलती ज़रूर करता है। उधर दूसरी तरफ फरार होने के बाद विमल ने मोबाइल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया ताकि कोई उसकी लोकेशन ट्रेस ना कर सके। सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए। सबसे पहले वो महोबा गया, कुछ दिनों वहाँ रिश्तेदार के यहाँ रुका, उसके बाद वो दिल्ली चला गया। उसे पता था कि पुलिस जो है उसे तलाश कर रही है, लिहाजा वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। वो एक के बाद एक शहर छोड़ रहा था। दिल्ली के बाद वो हरियाणा पहुंचा, जहां उसने कुछ दिनों काम किया और अपना खर्च चलाया। इसके बाद वो पंजाब के एक होटल में वेटर बनकर छिप गया। फाइनली विमल जो था वो अपनी पहचान बदल चुका था। विमल को तलाश करते करते पूरे 4 महीने का वक्त गुजर गया। फिर एक दिन पुलिस को सूचना मिली कि विमल कानपुर के माल रोड पर किसी से मिलने आया है। यहीं पर समझिए कि उसका जो था मुकद्दर खराब था और पुलिस ने मुखबिरों का जाल फैला रखा था। पुलिस को खबर मिल गई कि वो माल रोड पर किसी से मिलने आया है। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और विमल को दबोच लिया। अब थाने पुलिस से लेके जाती है,
पुलिस ने एकता के बारे में पूछा तो विमल ने साफ कह दिया। पुलिस का पहला सवाल था, एकता कहाँ है? जिस पर विमल साफ कहता कि मैं नहीं जानता एकता कहाँ है। पुलिस ने फिर पूछा, अगर तुम कुछ नहीं जानते तो फरार क्यों हुए? जिस पर विमल कहता है कि उसके लापता होने के बाद जब मेरे ऊपर आरोप लगे तो मैं डर गया, बस इसीलिए भाग गया। लेकिन जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो विमल टूट गया और अपने जुर्म का इकबाल करने लगा। विमल ने साफ कहा कि मैंने उसे मार डाला है और लाश गंगा में फेंक दी। विमल के इस बयान के बाद पुलिस टीम उसे लेकर गंगा घाट पहुंची। यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। फिर विमल ने एक सुनसान इलाके के बारे में पुलिस को बता दिया। पुलिस टीम उसे लेकर वहाँ भी पहुँचती है, वहाँ भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता। मतलब विमल लगातार जो था पुलिस को गुमराह करता जा रहा था। अब पुलिस भी विमल के झूठ से इरिटेट हो रही थी। मतलब एक गुस्सा खींच जो थी पुलिस की बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो एक तो 4 महीने से तफ्तीश चल रही, इतनी मुश्किल से ये किडनैपर हाथ में आया, और अब जो किडनैपर हाथ में आया है ये भी तरह तरह की कहानियां सुना रहा है। तो पुलिस की मतलब एक इरिटेशन जो बढ़ता जा रहा था। उसके बाद पुलिस ने फिर अपना जो था सख्त लहजा अपनाया, जो चित परिचित एक अंदाज होता है पुलिस का। पुलिस ने वो अपनाया और एक नए सिरे से पूछताछ शुरू की। लेकिन इस बार विमल साहब टूट गए और पोपट की तरह बोलने लगे। इस बार विमल जिस लोकेशन के बारे में खुलासा करता है उसके बारे में सुनकर खुद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि विमल ने बताया कि उसने एकता की लाश डीएम आवास की बाउंड्री के बगल में बने ऑफिसर्स क्लब के पास दफन की है। अब विमल का यह बताना था कि पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि 2 बार विमल जो था पुलिस को बेवकूफ़ बना चुका था। एक बार गंगा घाट पर ले गया, एक सुनसान जगह एक और ले गया। तो अब पुलिस बात मानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पुलिस के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि पुलिस की बात मानने के अलावा पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो भाई पुलिस फिर जो है विमल को गाड़ी में बैठाती है और लेकर चल देती है। पुलिस ने विमल की निशानदेही पर खुदाई शुरू की तो आखिरकार एकता का शव निकल आया, जिसे देखकर सबके होश हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब रिश्ता इतनी खामोशी से आगे बढ़ रहा था तो भला विमल ने एकता का कत्ल क्यों किया? यही सवाल पुलिस के जहन में था और यही सवाल सबके जहन में घूम रहा था। तो इसके पीछे की जो वजह विमल ने बताई वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। दरअसल विमल ने बताया कि ऑफिसर्स क्लब में ट्रेनिंग देने के दौरान उसकी मुलाकात एकता से हुई थी। 32 साल की एकता, खूबसूरत। उसके पति जो थे राहुल गुप्ता, वो शेयर कारोबारी हैं। जब उसने ऑफिसर्स क्लब में ट्रेनिंग शुरू की तो वो विमल से काफ़ी प्रभावित हुई। विमल के मुताबिक एकता उसे एक तक देखा करती थी और उसी से ट्रेनिंग लेना चाहती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और उनका अफेयर शुरू हो गया। लेकिन जब विमल ने शादी करने का फैसला किया तो ये एकता को बर्दाश्त नहीं हुआ। विमल के मुताबिक एकता चाहती थी कि वो शादी ना करे, लेकिन परिवार ने विमल की शादी तय कर दी। इस बात की जानकारी जब एकता को हुई तो वो गुस्से में पागल हो गई और धमकियां देने लगी। बस यहीं पर विमल के दिमाग में एकता को ख़त्म करने का प्लान आ गया। विमल ने तय कर लिया कि भैया अब इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक एकता का कत्ल करने से पहले विमल ने कई बार अजय देवगन की फिल्म दृश्यम देखी थी। बिल्कुल उसी तरह उसने कत्ल किया और फिर फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया, जिससे पुलिस उसको पकड़ ही नहीं पा रही थी। विमल के मुताबिक 24 जून साल 2024 के रोज़ जब वो ग्रीन पार्क स्टेडियम से बाहर निकला तो एकता सीधे उसकी कार में आकर बैठ गई और उस पर चिल्लाने लगी। विमल को इतना गुस्सा आया कि उसने एकता के गले पर एक घूंसा मार दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। ये विमल का कहना है। एकता बेहोश हुई और फिर उसके बाद उसने रस्सी से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद वो लाश को लेकर सीधे ऑफिसर्स क्लब के सुनसान इलाके में पहुंचा और जल्दी जल्दी गड्ढा खोद कर लाश को दफन कर दिया और वहां से फरार हो गया। अब जो विमल है वो सलाखों के पीछे है, एकता इस दुनिया में नहीं है। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि ये एक और नाजायज़ रिश्ते की खौफनाक सच्चाई थी
जिसने जो है 2 परिवारों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इससे पहले भी हमने कई बार आपको ये बताया, कई अलग अलग कहानियों में आपको बताया कि नाजायज़ रिश्ते की शुरुआत देखिए कितनी भी खुशनुमा क्यों ना हो, उसका जो अंजाम है वो हमेशा खौफनाक ही होता है और उसमें कई परिवार, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। और इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ, इस घटना में भी ऐसा ही हुआ। 2 परिवार पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गए, एकता दुनिया से चली गई, उनके बच्चे यतीम हो गए, पति भी अकेले पड़ गए और जो विमल है, अच्छी भली ज़िंदगी चल रही थी विमल की भी, वो अब कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में है। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि इस तरह के रिश्तों से हम सबको बचना चाहिए। कोई भी रिश्ता जिसे समाज और कानून की नज़र में नाजायज़ ठहराया गया है तो वो वाकई नुकसानदेह है, क्योंकि जो हमारा जो पूरा सामाजिक ताना बाना है वो बहुत सारी मर्यादाओं से और बहुत सारी रिवाज, रीति रिवाज और तमाम तरह की मतलब कह सकते भावनाएं हैं उसमें, उन सारे तानों बानों से मिल के हमारे समाज की संरचना हुई है। और उसको क्या सही है, क्या गलत है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सही है, क्या अपराध है, ये सब इस सामाजिक ताने बाने में हम आप सीखते हैं। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चलता है तो आप अच्छा काम करते हैं, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। लेकिन जहां आपका एक कदम गलत तरफ गया तो ये समझिए आपकी जो डाउनफॉल है, जो आप ज़िंदगी गर्त में जाने लगती है, तो उसे फिर कोई रोक नहीं पाता। इस तरह के रिश्तों में भी ऐसा ही कुछ होता है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।